Hello student, welcome to our channel Only Study. Today we will do question number 6 of exercise 8.1 class 10. Okay. पिछली कुछ वीडियो में हमने 8 चैप्टर स्टार्ट किया है और हमने 5 तक क्वेश्चन कर लिया है। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर ए और बी क्या है एक्यूट एंगल्स है, सच दैट कोस ए किसके इक्वल है? कोस बी के इक्वल है। ठीक है, तो हमने प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल होगा। एंगल ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल है और हमें गिवन क्या है कि कोस ए कोस बी के इक्वल है। शो करना है कि एंगल ए और बी भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पे कोस ए और कोस बी, यानी कि हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। एक के लिए तो बेस एंगल हम ए पे लेंगे, सेकंड के लिए बेस एंगल बी पे लेंगे। बस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? राइट एंगल ड्रॉ कर दें। बच्चे मन के सच्चे हैं। ये ले ली मैंने राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट सी पे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बेस एंगल एक बार ए पे गिवन है, एक बार बी पे गिवन है। तो जो एक सी रह गया उस पे हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल सी पे लिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों को नाम दे दिया मैंने ए बी सी। ठीक है, अब देखो एक बारी बेस एंगल लेंगे ए पे, सेकंड टाइम बेस एंगल लेंगे बी पे। सबसे पहले देखते हैं परपेंडिकुलर और बेस कहाँ बनेगा। इस ट्रायंगल में जो बेस है वो कहाँ बनेगा? एसी साइड पे, क्योंकि ये साइड ऐसी है, बेस एंगल और 90 डिग्री का एंगल एक साथ है, तो ये बन जाएगा बेस। और 90 डिग्री का एंगल है बीसी साइड पे, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो स्लाइडिंग साइड है वो तो हमेशा क्या रहेगी? हाइपोटेन्यूज। ए बी हाइपोटेन्यूज है इस वाली ट्रायंगल में भी और इस वाली ट्रायंगल में भी। ठीक है, इस वाली ट्रायंगल में बेस एंगल बी पे होने की वजह से बीसी साइड ऐसी है कि 90 डिग्री का एंगल और बेस एंगल एक साथ है, तो ये बनेगा बेस, और इस ट्रायंगल में एसी बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल बना के बेस एंगल ए और बी पे गिवन था वो लेके बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज डिटरमाइन किया। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन हमारे पास ये चीज़ है, कोस ए कोस बी के इक्वल। शो ये करना है एंगल ए बी के इक्वल। ठीक है, तो गिवन हमारे पास गिवन है कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। अब देखो 90 डिग्री ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ली, तो उससे ही करेंगे परपेंडिकुलर। अब बेस वाले मेथड से ही करेंगे, मतलब कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वहाँ से कोस ए और कोस बी की वैल्यू लिखते हैं। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये वाली जो ट्रायंगल है ये आएगी जहाँ पे कोस ए की वैल्यू कौन सी ट्रायंगल से आएगी? जहाँ पे बेस एंगल ए पे गिवन है। बेस एंगल किस ट्रायंगल में है? इस वाली में ना, तो यहाँ से बेस क्या है? AC, तो बेस आ जाएगा AC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? कोस B। कोस B यानी कि बेस एंगल B, ये वाले ट्रायंगल से कोस B की वैल्यू आएगी। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पे? BC, और हाइपोटेन्यूज तो सेम है AB। अब दोनों साइड से ये चीज़ AB और AB सेम है और इक्वल टू में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? AC इक्वल्स टू BC। अब क्या चीज़ सेम है? C सेम है, तो वो भी क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या? A रह गया और B रह गया। दोनों तरफ एंगल ले लेना। एंगल A किसके इक्वल आ गया? एंगल B के। यही हमें शो करना था, प्रूव करना था। तो गिवन क्या था हमारे पास? गिवन था कोस A इक्वल्स टू कोस बी, और ए और बी दोनों एक्यूट एंगल थे, यानी कि 90 डिग्री से छोटे थे। तो बेस एंगल बना के हमने ए और बी के हिसाब से हमने
क्या निकाल दिया, एंगल ए बी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, अगर कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 7/8, तो बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ कोट थीटा वी हैव टू इवेल्युएट दीज टू थिंग्स। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम कोट थीटा की वैल्यू लेकर चलेंगे जो गिवन है 7/8। ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा पार्ट 1 में वैल्यू निकालनी है एंड सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लेकर चलते हैं। गिवन है कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। वी हैव गिवन है कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। अब कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कैसे, देखो वहाँ से पंडित बद्री प्रसाद धरर बोले से tan थीटा क्या होता है p/b, और कोट थीटा tan का ही तो रेसिप्रोकल है, तो अगर tan p/b है तो कोट थीटा क्या हो जाएगा b/p। ठीक है, अब देखो b के सामने वाला तो b यानी कि बेस की वैल्यू है 7, p के सामने वाला p यानी कि परपेंडिकुलर है 8। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगेगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होती है हमारे पास। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ली ABC विद राइट एंगल एट B। ठीक है, और थीटा मेंशन है तो हम चाहे A पे बेस एंगल ले चाहे C पे लेना तो थीटा ही है। यहाँ पे BC बन गया बेस, क्योंकि BC साइड ऐसी है 90 डिग्री का एंगल और बेस एंगल एक साथ है, तो BC साइड बन गई बेस, और ये साइड पे सिर्फ 90 डिग्री का एंगल है तो ये बन गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास फिक्स होता है। अब देखो B की वैल्यू क्या है 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8। हाइपोटेन्यूज निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। बाय यूजिंग Pythagoras theorem we have Pythagoras theorem कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो h तो हमें निकालना है तो h स्क्वायर एज इट इज। p की वैल्यू क्या है 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और b की वैल्यू है 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 8 स्क्वायर इज 64 एंड 7 का स्क्वायर इज 49। तो h स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 113। ठीक है, अब 113 तो किसी का रूट होता ही नहीं, तो यहाँ से सिंपल h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √113। ठीक है, h की वैल्यू आ गई रूट के अंदर 113। ठीक है, p भी पता चल गया, b भी पता चल गया, h भी पता चल गया। अब हम पार्ट 1 लेकर चलते हैं। अब पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 है मेरे पास जो हमें कैलकुलेट यानी कि इवेल्युएट करना है, वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वहाँ से पी एच की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट भी हो जाएगा। बट अगर और सिंप्लीफाई करना है तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी इस टाइप की मेरे पास वैल्यू हो, यानी कि a और b सेम हो लेकिन एक ब्रैकेट में प्लस हो और एक ब्रैकेट में माइनस हो, तो हमारे पास वैल्यू आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी तो ऐसे ही है, 1 और साइन थीटा और 1 साइन थीटा दोनों ब्रैकेट्स में सेम है। ठीक है,
सिर्फ प्लस और माइनस, एक में ब्रैकेट में प्लस है एक में माइनस है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 गिवन है, बी की जगह साइन थीटा गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेम नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से जो भी साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी उसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 कोस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8, हाइपोटेन्यूज है √113। इसी तरीके से कोस थीटा क्या निकलेगा b/h, b की वैल्यू है 7 और h की वैल्यू है √113। अब यहाँ पुट करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा की क्या वैल्यू है 8 अपॉन √113। यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है 7 अपॉन √113। कोस का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 8 का स्क्वायर इज 64 और रूट के अंदर 113 है, उसके ऊपर अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो खाली हमारे पास क्या बन जाएगा 113, तो नीचे आ गया 113। ऐसे ही 1 माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 और सेम √113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 आ जाएगा। अब ऊपर नीचे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 113, उधर चले जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगाते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास बनेगा 113 माइनस 64 और ये बन जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा मेरे पास, ये इधर शो रहा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49। ठीक है, अब माइनस करते हैं, माइनस करने पे क्या आएगा नीचे 64, ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। माइनस करने पे क्या आ गया 49 अपॉन 64, तो ये हमने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू डिटरमाइन की और वैल्यू आ गई 49 अपॉन 64। अब सेकंड पार्ट क्या है कोट स्क्वायर थीटा, कहाँ करें इधर करते हैं। ठीक है, वैल्यू तो मैंने यहाँ लिखी दिया, इसको मैं थोड़ा सा रब करती हूँ। कोट थीटा तो गिवन था ही ना, यहाँ से हो जाएगा। देखो कोट थीटा की वैल्यू तो गिवन ही है, सेकंड पार्ट में हमने बस इसका स्क्वायर ही तो करना है ना। कोट थीटा की वैल्यू तो गिवन ही है, क्वेश्चन में गिवन थी 7/8, सिर्फ उसका हमने सेकंड पार्ट में स्क्वायर करना है, क्योंकि कोट थीटा के ऊपर स्क्वायर लिखा है। तो कोट थीटा की वैल्यू थी 7/8, सिर्फ इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64। तो दोनों का आंसर सेम है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, बस पार्ट 2 इतना सही था, क्योंकि कोट थीटा तो गिवन ही था, सिर्फ उसकी वैल्यू का क्या किया स्क्वायर किया। ठीक है, और ये पार्ट 1 था, तो ये था। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 देन चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। गिवन क्या है, गिवन है 3 cot A किसके इक्वल है 4 के इक्वल गिवन है, और हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये वाली वैल्यू यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी है वो राइट हैंड साइड वाली लिखी वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। फॉर इन शॉर्ट हमें चेक क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू है और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू गिवन है, इनको आपस में हमें क्या करना है इक्वल दिखाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लेकर चलेंगे और हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, हमारे पास गिवन है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। सो लेट्स राइट कि गिवन क्या गिवन है, गिवन है गिवन इज 3
कोट ए इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से हम क्या करेंगे, कोट ए की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कोट ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो कोट ए के साथ 3 है उसको हमें राइट हैंड साइड में लेकर जाना पड़ेगा जहाँ पे 4 लिखा है। तो जब वो 4 के पास जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो जब 4 के पास जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो कोट ए की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। ठीक है, अब यहाँ से कोट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कोट होता है tan का रेसिप्रोकल और tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट की वैल्यू आ गई हमारे पास b/p। अब हम क्या करते हैं, b के सामने वाला b, p के सामने वाला b। सो लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, छोटी सी बनाऊंगी एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने बनाई एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC विद राइट एंगल एट B। अब हमारे पास जो बेस एंगल है वो कहाँ पे गिवन है, बेस एंगल हमारे पास गिवन है A पे। कोट के साथ A लिखा है, tan के साथ A, कोस के साथ A, sin के साथ A। तो जो एंगल में गिवन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो तो हमारे पास बेस एंगल बनता है। यहाँ पे हमारे पास A मेंशन है तो हम बेस एंगल A पे बनाएंगे। अब जैसे मैंने बेस एंगल A पे बनाया तो A भी साइड ऐसी है जिसपे 90 डिग्री का एंगल और बेस एंगल एक साथ है। तो ये साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, बेस, और ये बन जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये तो हमारे पास फिक्स होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, स्लाइडिंग स्लाइड इज हाइपोटेन्यूज। अब नाउ बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है बेस यानी कि 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 3। क्या नहीं गिवन है, हाइपोटेन्यूज। तो वो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बाय यूजिंग Pythagoras theorem we have, क्या कहती है मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब p की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और b की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, h स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। नाउ h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 विच इज इक्वल टू h किसके इक्वल आ जाएगा, अब h स्क्वायर 25 के इक्वल है। 25 किसका रूट होता है 5 का, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 5। हमारे पास h की वैल्यू भी निकल गई 5। अब हमारे पास बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता होने चाहिए हमें। तो हमें एक तो पता होना चाहिए tan A, सेकेंडली cos A एंड थर्ड वन इज sin A। तो हम पहले क्या करते हैं, इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास tan A, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू है 4। सेकंड हमें निकालना है कोस A, कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से कोस की वैल्यू होगी b/h, b की वैल्यू है 4, h क्या निकला 5। ठीक है, उसके बाद साइन A, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। p की वैल्यू है 3 और h की वैल्यू है 5। अब हमारे पास tan A भी निकल गया, tan A भी निकल गया, cos A भी निकल गया, sin A भी निकल गया। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे हमने चेक क्या करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A। वैल्यूज पुट करते हैं। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है 3/4। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा।
अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी कि 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, लेट्स ओपन दिस। 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, सेम एज इट इज नीचे। 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। नाउ टेक द एलसीएम इन नेक्स्ट स्टेप। जब मैं एलसीएम लूँगी तो 16 माइनस 9 इज 7 अपॉन 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 अपॉन 16। ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या बच गई 7 अपॉन 25। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड तक हो गया। अब हम लेके चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 5, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू है 3 अपॉन 5, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करेंगे। 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके 25 सेम एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भी सेम। 16 माइनस 9 इज 7 अपॉन 25। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो बाय 1 एंड 2 से दोनों की वैल्यू क्या है सेम आ रही है ना। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है वो भी क्या आया 7 अपॉन 25। कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है ये भी क्या आया 7 अपॉन 25। दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। यही तो चेक करना था, यही चेक करना था ना। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर वैल्यू लिखनी है n की तो वैल्यू भी लिख सकते हो, अदरवाइज सफिशिएंट है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का। क्लास है 10, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है। ठीक है, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10। प्रीवियस वीडियो में हम 8 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और राइट एंगल गिवन है मेरे पास बी पे। एक तो ये चीज़ गिवन है, दूसरी क्या गिवन है मेरे पास tan ए की वैल्यू गिवन है 1/√3। अब इस वैल्यू का यूज़ करके हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। बेसिकली तो ये जो वैल्यू गिवन होती है हमारे पास ये इसलिए गिवन होती है कि हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पता लग सके। ठीक है, अब इस वैल्यू का यूज़ करके क्या निकालना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये निकालना है। ठीक है, दो चीज़ें गिवन है, एक तो गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी विद राइट एंगल एट बी, सेकंड tan ए की वैल्यू गिवन है 1/√3। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस चेंज होएगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा क्योंकि हमारे पास बेस एंगल भी चेंज हो रहा है। बेस एंगल ए पे मेंशन है अगर जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें देखे, और सी पे भी गिवन है क्योंकि साइन ए है कोस सी है, कोस ए है साइन सी है, यानी कि हमें बेस एंगल ए पर भी लेना है और सी पर भी लेना है। तो वहाँ से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। वो देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम गिवन लेकर चलते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन वैल्यू गिवन जो है हमारे पास tan ए 1/√3 ये लेकर चलते हैं। ठीक है, गिवन वैल्यू इज tan ए इक्वल्स टू 1/√3।
अब हमारे पास tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से P के सामने वाला P, B के सामने वाला B, यानी कि परपेंडिकुलर है 1 और बेस है √3। अब हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC, ठीक है। राइट एंगल ABC, ठीक है, विद राइट एंगल हमें गिवन है B पे, ठीक है। अब एक बार अभी मैं बेस एंगल इसके हिसाब से लेकर चलती हूँ। tan के साथ क्या गिवन है, A, तो मैं बेस एंगल A पे ले रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बेस एंगल A पे लिया, ठीक है, तो ये वाली साइड मेरे पास क्या हो जाएगी, बेस बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि बेस कौन सी बनती है, जिसपे राइट एंगल ट्रायंगल और बेस एंगल एक साथ होता है, वो वाली साइड। अब ए बी साइड ऐसी है जिसपे 90 डिग्री का एंगल और बेस एंगल एक साथ है, तो ये बन जाएगा बेस। और बी सी यहाँ पे ऐसी साइड है जिसपे सिर्फ 90 डिग्री का एंगल है, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। और स्लाइडिंग साइड हमारे पास फिक्स होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ से P की वैल्यू है 1 एंड ये वाली साइड हमारे पास है 1 अगर मैं देखूँ, और ये हमारे पास है √3। h नहीं पता, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम h निकाल लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या होता है हमारे पास, h का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। p की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, पुट करते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1 एंड √3 का स्क्वायर इज 3, 3 + 1 इज 4। यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, बट हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्वायर इधर जाके जब रूट बनेगा तो 4 होता है 2 का रूट, h की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। h की वैल्यू आ गई 2, h की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब देखो tan A से हम क्या करते हैं, ये बेस एंगल A पे हमें sin A और cos A की वैल्यू चाहिए, तो वो निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, sin A और cos A चाहिए, तो यही निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। sin A हमारे पास क्या होता है, sin की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और cos A, cos क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देखो P की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, ठीक है, और H की वैल्यू मेरे पास आई 2, तो sin A निकल गया 1/2। cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है √3 और हाइपोटेन्यूज फिक्स है 2, ठीक है। ये तो मेरे पास आ गई sin A और cos A की वैल्यू। मेरे पास sin C और cos C भी तो निकालना है मुझे, अब वो निकालते हैं। sin C और cos C, sin C cos C, ये तो वैल्यू तो ये इसकी यही होती है P/H और ये होती है B/H। यहाँ पे बेस एंगल मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैंने बेस एंगल A पे लिया था, इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए मुझे C पे लेना पड़ेगा, ये लिया मैंने C पे। अब जैसे मैंने बेस एंगल चेंज किया, ये वाली साइड ऐसी आ गई जिस पे 90 डिग्री का एंगल और बेस एंगल एक साथ है, तो ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब इस वाली ट्रायंगल से sin C और cos C की वैल्यू निकाल लो। P की वैल्यू है √3, हाइपोटेन्यूज फिक्स है 2, और बेस की वैल्यू आ गई 1,
हाइपोटेन्यूज फिक्स है 2, हाइपोटेन्यूज फिक्स है 2। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई, साइन ए कोस ए साइन सी सबकी वैल्यूज आ गई। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट 1 है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू निकालनी है। पार्ट 1 करते हैं, यहाँ पे करते हैं। पार्ट 1 इज साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। पुट ऑल दिस वैल्यू, साइन ए की वैल्यू है 1/2, कोस सी है 1/2 प्लस कोस ए क्या है √3/2 एंड साइन सी है √3/2। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा √3 इंटू √3 इज 3 एंड 2 × 2 इज 4। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर मेरे पास क्या बनेगा 1 + 3, 3 + 1 इज 4/4, कैंसिल आउट करके 1 आ गया। यानी कि पार्ट 1 साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की मेरे पास वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 2। ये हो गया पार्ट 1, यहीं पे मैं पार्ट 2 करती हूँ। पार्ट 2 इज कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। पार्ट 2 है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू है √3/2 एंड कोस सी इज 1/2, साइन ए इज 1/2, साइन सी इज √3/2। सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई √3/4। एक सेम वैल्यू है बट एक प्लस किया एक माइनस किया, कैंसिल हो जाएगी, आंसर हमारे पास आ गया 0। ये पार्ट 2 का आंसर आ गया। पार्ट 1 की वैल्यू आई थी 1, पार्ट 2 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, कैसे tan A की जो वैल्यू गिवन थी उसका यूज़ करके हमने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज निकाला, बेस एंगल के हिसाब से वैल्यूज ली, फाइंड आउट करी और 1 और 2 पार्ट में पुट कर दी। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अच्छा लगा, समझ में आया, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 8.1 का, क्लास है 10। ठीक है, 9 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्सरसाइज 8.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 का यह है लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन 10 है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक कोई ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर जिस पे राइट एंगल गिवन है क्यू पे। ठीक है, एक ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम है पी क्यू आर और राइट एंगल गिवन है क्यू पे। ठीक है, वैल्यूज गिवन है मेरे पास, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी 9 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, होगा वैसे ही, मेथड वही है सेम। चलो देखते हैं। पी आर प्लस क्यू आर गिवन है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ यहाँ तक तो हमारे पास गिवन चीज़ें की है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिस पे राइट एंगल है क्यू पे, पी आर प्लस क्यू आर है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। तो हमने डिटरमाइन क्या करना है, साइन पी कोस पी टैन पी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो साइन पी कोस पी टैन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो
एक ट्रायंगल राइट एंगल बनाएंगे पी क्यू आर, राइट एंगल लेंगे क्यू पे और बेस एंगल गिवन है हमारे पास पी पे। देखो साइन के साथ भी पी है, कोस के साथ भी पी है, टेन के साथ भी पी है, तो बेस एंगल हमारे पास है पी पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ही बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जो कि हमें गिवन है पी क्यू आर। मार्कर एक ट्रायंगल बनाइए, पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखो राइट एंगल कहाँ पे गिवन है, राइट एंगल गिवन है क्यू पे, और जो बेस एंगल है वो गिवन है पी पे। ठीक है, आप देखो पी क्यू साइड ऐसी है जिस पे 90 डिग्री का एंगल और बेस एंगल एक साथ है, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेस, ये वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर बिकॉज क्यू आर साइड पे ओनली 90 डिग्री का एंगल है, और स्लाइडिंग साइड तो हमारे पास फिक्स होती है विच इज़ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो हमारे पास सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन है, गिवन इज पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर। सेकेंड चीज हमारे पास क्या गिवन है, पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो पी क्यू है ये तो डायरेक्ट हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, बट जो दो साइड है उनका हमारे पास सम गिवन है, पी आर और क्यू आर का सम गिवन है। तो हम क्या करते हैं, एक साइड को x मान लेते हैं। ठीक है, एक साइड को x मान लेते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, पी आर को मैं x लेट कर लेती हूँ, लेट पी आर इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि हमें सम गिवन है उसका, तो कुछ ना कुछ यूज़ करके हमें पी आर और क्यू आर की अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, पी आर को x लेट कर रही हूँ खुद से, लेट पी आर इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ठीक है, अब वही यूज़, अब देखो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है तो लगेगी, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बट यहाँ पे हमें डायरेक्ट अलग अलग वैल्यूज़ नहीं गिवन है, हमें यहाँ पे पी आर और क्यू आर का सम गिवन है। तो एक मैंने पी आर को x सेंटीमीटर लेट कर लिया। अब जैसे ही मैंने पी आर को x सेंटीमीटर लेट किया, पी आर क्या आ गया, यहाँ से देखो पी आर मैंने x मान लिया, ये चीज़ बनेगी। तो यहाँ से क्यू आर क्या निकलेगा, क्यू आर निकल जाएगा 25, और ये जब x उधर जाएगा 25 के पास प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, पी के वो हमें डायरेक्ट गिवन था 5 सेंटीमीटर, पी आर और क्यू आर का सम गिवन था 25, तो मैंने क्या किया, पी आर को x सेंटीमीटर लेट कर लिया खुद से। अब जैसे मैंने पी आर को x सेंटीमीटर माना, क्यू आर की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से जो हमारे पास ये, इसको मैं कुछ नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्यू आर क्या निकल जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमारे पास वहाँ से इस x की वैल्यू निकल जाएगी। अब जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू आएगी, पी आर और क्यू आर निकल जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो जैसे ही मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आएगा, साइन कोस और टेन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे साइड का नेम लिखेंगे। h की वैल्यू क्या है, पी आर। देखो h यहाँ से कौन सी साइड बन रही है, पी आर, तो h की जगह लिख दो पी आर का स्क्वायर। p क्या बन रहा है, आर क्यू या क्यू आर, तो p की जगह आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। b की वैल्यू
कौन सी साइड, बी कौन सी साइड पे बन रहा है, पी क्यू पे, तो ये आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे करते हैं आगे। अब देखो इनकी वैल्यूज़ यहाँ कर रही हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद जो स्टेप बनेगा वो ये बनेगा, पी आर मैंने x सेंटीमीटर लेट किया है, तो पी आर आ गया, इसकी वैल्यू रखेंगे तो x का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू क्या निकली थी जब मैंने पी आर को x माना, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और पी क्यू डायरेक्ट है 5 का स्क्वायर। ठीक है, ओपन करते हैं, x का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर इज 25। अब यहाँ पे 25 माइनस एक्स है, यानी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा विच इज a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a की जगह है 25, b की जगह है x। ये क्या करते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 25 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2ab। ठीक है, और प्लस में 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखो सोल्व करते हैं। x का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इज 625, यहाँ से x स्क्वायर ही बनेगा, x स्क्वायर ही बनेगा, और ये बन जाएगा 25 इंटू 2 इज 50, और ये x है साथ में तो 50x, और ये बन जाएगा 25। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x वालों को एक साइड लिखते हैं, विदाउट x एक साइड रहने देंगे, कांस्टेंट टर्म एक साइड और वेरिएबल वाली एक साइड। तो ये x स्क्वायर तो इधर ही है, ये वाला x स्क्वायर जब उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और वेरिएबल वाला है ये 50x माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 625 और प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचा नेक्स्ट स्टेप में 50x इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये 625 प्लस 25 इज 650, 650 x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 650 अपॉन 50। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा और 65 के टेबल पे 13 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 13 सेंटीमीटर। देखो इसमें मेन काम यही था x की वैल्यू निकालना। अब जैसे देखो x की वैल्यू 13 आई, x मैंने किसको लेट किया था, PR को लेट किया था। x की वैल्यू 13 सेंटीमीटर निकलने से मेरे पास PR की वैल्यू आ गई, क्योंकि मैंने PR को ही तो माना था, यानी कि जो PR है वो मेरे पास क्या निकल गया, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आई 13 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरे पास x, मेरे पास PR क्या था, x सेंटीमीटर, और x की वैल्यू आई 13, तो PR की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे पास PR क्या निकल गया, 13 सेंटीमीटर। PR क्या निकल गया, PR कौन सा है, ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब PR निकला, अब ये PR की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी तो QR की वैल्यू आ जाएगी। देखो QR क्या था, QR था 25 माइनस एक्स, PR क्या था 25 माइनस एक्स। ठीक है, PR था 25 माइनस एक्स, QR 25, एक्स की वैल्यू 13 आई, पुट किया, 25 में से 13 को माइनस करेंगे आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो QR भी मेरे पास निकल गया 12 सेंटीमीटर, QR निकल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो P क्यू बेस था, बेस की वैल्यू गिवन थी, QR निकल गया 12 और PR निकल गया 13, सारी वैल्यूज हमें पता चल गई। अब हम साइन P, कोस P और tan P की वैल्यू निकालते हैं। साइन P, कोस P और
tan p की वैल्यू। साइन p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। p हमारे पास क्या है, क्यू आर, हाइपोटेन्यूज है पी आर। क्यू आर की वैल्यू आई 12 और पी आर की वैल्यू आई 13। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन पी की। और हमें निकालना है कोस पी। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है मेरे पास पी क्यू और हाइपोटेन्यूज पी आर। पी क्यू की वैल्यू थी मेरे पास 5, पी आर है 13, कोस पी निकल गया 5/13। थर्ड हमने निकालना है tan p। tan मेरे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p क्या है मेरे पास, क्यू आर एंड बेस है मेरे पास पी क्यू। क्यू आर निकला है 12 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5। आर क्यू पी क्यू या 5। ये आ गया मेरे पास tan p की वैल्यू 12/5। तो साइन p आ गया 12/13, कोस p आ गया 5/13, tan p आ गया 12/5। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग था बाकी 9 क्वेश्चन से, बट मेथड वही था, सेम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने एक वैल्यू जो x लेट की थी वो निकाल ली और वैल्यू साइन p, कोस p और tan p फाइंड आउट किया। ओके, तो एक्सरसाइज 8.1 इज कंप्लीट और होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया लाइक करना, समझ में आया होगा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।